Hello everyone, welcome or welcome back. I really hope you all are doing great and I also hope you have already subscribed to my channel. So if you're new, I'm Mansi. I'm a intuitive tarot card reader and I'm also an astrologer. So आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट फेबररी मंथ और आज हम देखेंगे कि आपका फेबररी मंथ कैसा जाने वाला है. सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद एस्ट्रोडाइस एंड देन आई विल डू टैरो एंड ओरेकल कार्ड रीडिंग. सो आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है. सो अभी चलते हैं पाइल सिलेक्शन की ओर. तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके सामने एक इमेज प्ले हो रही होगी और आराम से तसल्ली से आप पॉज भी कर सकते हो. उन 3 इमेजेस में से आपको किसी एक इमेज को पिक करना है जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ सबसे ज़्यादा. दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइट पाइल. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद एस्ट्रोडाइस और देखेंगे कि आपका फोकस किधर रहेगा इन द मंथ ऑफ फेबररी. ओके, सो पाइल 1 का फोकस कहाँ रहेगा फेबररी में. एंजल्स, थर्ड हाउस में आ गया है प्लूटो. ओ माई गॉड, एंड स्कॉर्पियो. ऑल राइट, सो हो सकता है आपके थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो की एनर्जी हो और यहाँ पे आ गया प्लूटो एंड प्लूटो इज़ द प्लैनेट ऑफ डीप ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई कैन सी दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर थर्ड हाउस. अच्छा, थर्ड हाउस क्या डिनोट करता है? थर्ड हाउस डिनोट्स योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स. ठीक है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर सिबलिंग्स एंड नेबर्स, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है वो थर्ड हाउस बताता है. थर्ड हाउस आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो गया. उसके अलावा थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को भी डिनोट करता है. आप किस प्रकार से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग जैसे हाथों के इस्तेमाल से, जैसे अब मैं यहाँ पे मैं भी हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, कार्ड्स के थ्रू आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, राइट. सो थर्ड हाउस उसको डिनोट करता है. उसके अलावा थर्ड हाउस हो गया सोशल मीडिया, communication and mass communication basically, and third house is also the house of business. So अगर आप business man है, business women है, तो मैं देख पा रही हूँ that आपके third house में deep transformation होने वाला है, right. So you are going to change something about third house. ठीक है, शायद कुछ शिफ्ट हो सकता है. शायद आप जिस तरह से अपने नेबर से या सिबलिंग से बात करते आ रहे हैं, छोटे भाई बहन स्पेसिफिकली, उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. और स्कॉर्पियो है यहाँ पे, सो स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई कैन सी दैट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर बिजनेस स्टाइल, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर रिलेशंस, है ना. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर नेटवर्किंग स्टाइल, क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, है ना. तो यहाँ पे आपके कुछ फंडामेंटल शिफ्ट होने वाले हैं. आप बिज़नेस करते हैं तो आप हो सकता है अपने स्टाइल को बदल लें, जिस तरह से आप बिज़नेस करते आ रहे हैं, या कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने काम करने के ढंग में, या अपने बिज़नेस में कोई परिवर्तन कर सकते हैं. बहुत मेजर डिसीजन ले सकते हैं आप, ठीक है. एंड यू विल बी फोर्स्ड टू ग्रो, बिकॉज मुझे लगता है दैट यहाँ पे इस हाउस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन की वैसे भी ज़रूरत है, राइट. तो फेबररी में यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड यू आर एक्सपैंडिंग ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नेगेटिव लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है. सो आप एक्सपैंड भी कर रहे हो. आप सोच रहे हो कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं काम कर रहा है. कई बार होता है ना, बिज़नेस करते हैं, हम काम करते हैं अपना, हमको समझ नहीं आता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो हमको टाइम लेना पड़ता है ना. तो वही टाइम आप ले रहे हो. यू आर टेकिंग योर टाइम, यू आर एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन एंड यू आर ऑल्सो डिसाइडिंग फॉर फ्यूचर. लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है आपकी, ठीक है. और स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ मिस्ट्री, ऑकल्ट. अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं तो फेबररी बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे एंड शायद हो सकता है कि कोई काम आप स्टार्ट करें, ठीक है. सो हम अब टैरो की मदद से देखते हैं कि हाउ विल योर फेबररी बी. ओके, सो फेबररी का महीना ओवरऑल ओके. 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आपकी इस वक्त की आ रही है और ओवरऑल फेबररी की एनर्जी भी यही आ रही है. सो 9 ऑफ वॉन्स मतलब डिफेंसिवनेस, गार्डेड, ठीक है. और ऑलरेडी प्लूटो और स्कॉर्पियो आपको डिफेंसिव बना देता है, सुपर गार्डेड बना देता है और सुपर प्रोटेक्टिव बना देता है अबाउट योर एनवायरनमेंट. सो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है थर्ड हाउस, जैसे मैंने कहा, नेबरहुड का हाउस है, तो किसी भी प्रकार का कोई पंगा मत लेना. आप देखो रहे हो यहाँ पे ये जो लड़की है वो एक लक्कड़ को हाथ में लेके खड़ी हुई है और अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रही है.
सो मैं कहूँगी कि दैट किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। अगर आप ये एक बहुत ही पिक्यूलियर डिटेल है आपके लिए, पाइल 1, मतलब बहुत स्पेसिफिक डिटेल है, तो इसका ध्यान रखना आप। अगर आपके नेबरहुड में आपके लोगों के साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्पीच को रिलैक्स्ड रखना है और स्पीच को स्वीट रखना है, बिकॉज़ आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में भी फंस सकते हैं उनके साथ, राइट। बट मैं देख पा रही हूँ दैट यू विल फील वेरी वेरी गार्डेड, यू विल फील एक्सट्रीमली, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि लोग आपके बटन्स को पुश कर रहे हैं, लोग आपकी बाउंड्रीज़ को पुश कर रहे हैं और लोग आपको पोक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रोटेक्टिव डिफेंसिव एनवायरनमेंट में, डिफेंसिव एनर्जीज़ में रह सकते हो, लेकिन आपको बस थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, ठीक है। एनर्जी आपकी थोड़ी सी मुझे कठिन दिख रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पर इस एनर्जीज़ पे आप काम कर सकते हो। इसीलिए टैरो का सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए आप टैरो की मदद ले सकते हो, हेल्प कर सकते हो खुद को रिलैक्स करने में, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के माध्यम से। क्योंकि देख पा रही हूँ मैं दैट आपको लगेगा जैसे कि लोग अननेसेसरीली आपके पास आ रहे हैं, अननेसेसरीली आपको बुक कर रहे हैं और आपका मन भी नहीं कर रहा है। आप स्कॉर्पियो एनर्जी में रहोगे फेब्रुअरी में, मन नहीं करेगा आपका कनेक्ट करने का, क्योंकि स्कॉर्पियोज़ आर लाइक दैट, है ना। स्कॉर्पियोज़ आर लाइक दैट, बिल्कुल 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है स्कॉर्पियो की, कि भाई लिव एंड लेट लिव, जियो और मुझे जीने दो। अगर आपने मेरी पूंछ पे पाँव रखा तो मैं आपको डस लूँगी। सो वो एनर्जी आपकी रह सकती है फेब्रुअरी में, बट आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना है, ओके। इसके अलावा देखते हैं हम कि लव के मैटर में क्या हो रहा है। ओके, लव के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। डिफ़िकल्ट टाइम है प्यार के लिए, ठीक है। प्यार के लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, आप कंफ्यूज महसूस कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आपको कन्फ्यूजन और ज़्यादा फील होगी, क्योंकि आपको लगेगा आपके पास सूटर्स होंगे, आपके चाहने वाले आपको अप्रोच करेंगे, बट आपको समझ नहीं आएगा कि किन को पिक करो, है ना। तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज रह सकते हो, और आपके लिए थोड़ा कम्युनिकेट करना भी चैलेंजिंग हो सकता है फेब्रुअरी में, ठीक है। तो फेब्रुअरी प्यार का महीना नहीं है। अगर आप कमिटेड हो, सिंगल नहीं हो, आप मैरिड हो, तो भी मैं कहूँगी कि आपको आपके पार्टनर के एक्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है दैट कंपटीशन आपको फील हो सकता है अपने पार्टनर की साइड से, चैलेंजिंग फील हो सकता है उनसे बात करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो थोड़ा डल महीना है फेब्रुअरी फॉर लव। सो उसके अलावा हम करियर के लिए देखते हैं। करियर के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो मैं कहूँगी कि करियर के मामले में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके काम करने की शैली में, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ फेब्रुअरी का करियर के लिए थोड़ा डल रह सकता है, बट जो लास्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, वो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो लास्ट का जो हफ्ता है फेब्रुअरी का और मार्च का फर्स्ट हफ्ता, वो आपके काम करने के, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि स्पेसिफिकली अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं सडनली, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं सडनली, और सडनली आपको स्पॉटलाइट मिल सकती है, आप ट्रैक्शन गेन कर सकते हो सोशल मीडिया पे। सो अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका काम है तो बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, स्पेसिफिकली लास्ट हाफ। उसके अलावा भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी मैं कहूँगी लास्ट हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है लास्ट हाफ में तो वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बट आप ओवरऑल ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आपका ध्यान अपने काम पे रहेगा, प्यार पे ध्यान नहीं है, ठीक है। अपने आप को गार्डेड रखने पे ध्यान है, प्रोटेक्ट करने पे ध्यान है, और आपका सारा ध्यान खुद को एक्सपैंड करने का। जैसे होता है ना कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, वो एनर्जी आपकी रहेगी फेब्रुअरी में, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंसेस देख लेते हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे फेब्रुअरी में। फाइनेंसेस हर्मिट, ओके। सो फाइनेंसेस को लेके थोड़ी सी आपके मन में चिंता जाग सकती है, आपको लग सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल्दो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंसेस के मामले में आप अनसेटल्ड फील करो, या फिर यहाँ पे भी आप वो स्कॉर्पियो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। हर्मिट का मतलब है कि यू आर सिटिंग विद योर सेल्फ, आप खुद के साथ अकेले बैठ के प्लानिंग कर रहे हो,
प्लॉटिंग कर रहे हो फॉर फ्यूचर, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आगे का पाथ क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से बनेंगे। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग देख रही हूँ। आप फरवरी में बहुत डीपली खुद के साथ टाइम बिता के प्लान आउट कर रहे हो फ्यूचर को। जैसे कई बार होता है ना, कई एक वो दिन होता है साल भर में जब हम अपने साथ बैठते हैं और प्लान करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन सी SIPs पकड़नी है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। सो वो सब मैं चीज़ें देख रही हूँ आपको करते हुए, ठीक है। इसीलिए स्कॉर्पियो एनर्जी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो अपने काम करने के ढंग में, पैसा कमाने के ढंग में, है ना। और हर्मिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोनली फील करोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है दैट अगर आपको किसी की मदद की अपेक्षा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी से आपको मदद मिलेगी, तो वो मदद आपको ना मिले, ठीक है, और आपको खुद से अकेले से डील करनी पड़े। जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके तरफ आते हैं उनको आपको खुद से डील करना पड़े, ठीक है। सो क्योंकि ये लोनर वाला कार्ड है ना, कि आप अकेले से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अकेले ही देख रहे हैं, खुद से मैनेज कर रहे हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा फ्रूगल रहें, ओवर एक्सपेंडिचर्स ना करें, ज़्यादा ओवर स्पेंड ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी, ठीक है। और उसके अलावा हम हेल्थ के लिए निकाल लेते हैं कार्ड, लास्ट कार्ड। हेल्थ कैसा रहेगा आपका? हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। और 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो बताता है कि आपको कुछ मानसिक बीमारियाँ, मानसिक परेशानियाँ या तनाव रह सकता है फरवरी मंथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, तो मैं देख पा रही हूँ दैट आप डरे डरे हैं, स्केर्ड हैं, फ्यूचर को लेकर थोड़े से घबराए हुए हैं, और एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव नहीं है, पेसिमिस्टिक है, ठीक है। तो आप 8 ऑफ सॉर्ड्स मतलब खुद के ही बनाए हुए लिमिटेशंस, मेंटल लिमिटेशंस में आप अटके हुए हैं, मानसिक तनावों में घिरे हुए हैं। सो इससे आपको बचना है, ठीक है। सो फरवरी का महीना आपके लिए ओवरऑल मैं कहूँगी कि बैलेंस्ड है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। मैं कुछ ओरेकल कार्ड से भी देख लेती हूँ क्या एनर्जीज़ रहेंगी। आइडिएशन, तो आपका मन करेगा ढूंढने का कि आइडियल पाथ क्या है आपका, आपको क्या करना चाहिए। ऐसे विचार आएंगे, डीप थॉट्स आएंगे आपके मन में कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, और बहुत डीपली डेप्थ के साथ आप सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, प्लान आउट करेंगे अपने आप को लेके, मतलब प्लानिंग चलेगी आपके मन में, ठीक है, प्लानिंग चलेगी, स्ट्रैटेजाइज करेंगे आप, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो कंटिन्यूएंस बेसिकली आप जो अभी तक करते आ रहे हैं आप वही कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। और कुछ और एंजल्स कोई और चीज़ आप डिलीवर करना चाहते हैं क्या? व्हाट एल्स फॉर माय लवली पाइल 1? एक्साइटमेंट, ओके, बट किसी चीज़ की एक्साइटमेंट भी रह सकती है आपको, स्पेसिफिकली करियर की वजह से मैं देख पा रही हूँ दैट यू विल फील एक्साइटेड। आप एक्साइटेड फील करेंगे क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने कहा ना कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सडनली आपको क्लाइंट्स, और मतलब ऐसा हो सकता है सडनली आपके विंडो पे बहुत सारे क्लाइंट्स आए, पूछताछ करें, आपको लगे कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेस्टिंग मोड पे है, कुछ चीज़ें काम कर रही हैं। सो यहाँ पे करियर आपका काम कर रहे हैं और उनके करियर में जो रिजल्ट्स मिलेंगे उससे आप बहुत एक्साइटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे, ओके। चैरिटी, आप चैरिटी भी कर रहे हैं फरवरी में, दान कर रहे हैं। शायद हो सकता है दैट आपको कोई सजेस्ट कर दे, या मेरी रीडिंग के बाद ही आपको लगे कि ठीक है इस एनर्जी से मुझे एस्केप करना है, तो आई नीड टू डू सम चैरिटी। सो यू आर डूइंग चैरिटी फरवरी में। आप बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, पावर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, या एनिमल्स हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या खुद के आसपास के एनिमल्स को फीड कर रहे हैं आप, बट चैरिटी कर रहे हैं आप, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एम्पैथी, मैंने कहा ना, एनिमल्स को लेके एम्पैथी होगी आपके मन में, क्योंकि आप थोड़ा टफ फेस देख रहे हैं। ऐसा अभी से नहीं है, ऐसा बहुत समय से है। तो हाँ, आपके मन में एम्पैथी जाग सकती है एनिमल्स को लेके, और हो सकता है कि उसी की वजह से आपके नेबर्स आपको तंग करें, क्योंकि आप एनिमल्स को जो
स्टे एनिमल्स होते हैं उनको आप फीड कराते हो। कई बार ऐसा मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है कि कई फीडर्स होते हैं, उनको उनके नेबर्स तंग करते हैं, तो आपको ना किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन से बचना है, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल मंथ मुझे दिखाई दे रहा है फरवरी। अगर आपको क्लेम करनी है एनर्जीज़ को तो प्लीज़ कमेंट पे लिखे आई क्लेम, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन। आप लिंक ट्री के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बार में अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2। सो मैं एस्ट्रोडाइज की मदद से सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फरवरी के मंथ में आपका सारा फोकस कहाँ रहेगा। 10th हाउस, ओके 10th हाउस, दिस इज़ जेमिनी एंड दिस इज़ सैटर्न। ऑल राइट, सो पाइल 2 मैं देख पा रही हूँ दैट आपका सारा फोकस वैसे भी सैटर्न से ही रूल होता है 10th हाउस, क्योंकि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आती है। तो आपका सारा फोकस आपके काम पे, करियर पे रहने वाला है, ठीक है। आपका सारा फोकस आपके करियर पे रहेगा और आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव एनर्जीज़ में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि जेमिनी इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ अ साइन ऑफ विजडम, इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, राइट। सो आई थिंक आप अपने काम के द्वारा कुछ नाम कमा रहे हैं, आपका सिक्का मान रहे हैं लोग, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। सैटर्न से रिस्पेक्ट मिलती है डेफिनेटली, बट हाँ ये भी है कि आप अपने सुपीरियर्स, अथॉरिटी फिगर्स के साथ बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर आपके जो डायरेक्ट अथॉरिटी फिगर्स हैं वो आपके साथ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं। सैटर्न है ना, ग्रिल कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर 9 to 5 जॉब करते हैं तो आप पाएंगे दैट आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है, और अगर आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपका। उसके अलावा अगर आप खुद से काम करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आपका बिज़नेस है, तो मैं देख पा रही हूँ दैट आप अपनी स्पीच के द्वारा काम कर रहे हैं और आपकी स्पीच के द्वारा आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं किसी प्रकार से, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सैटर्न की एनर्जी है 10th हाउस में, सैटर्न बहुत मेहनत करवाता है आपको, राइट। और आपको फील भी होगा दैट आपको आपके काम में सबसे ज़्यादा एनर्जी को डालना है। तो फरवरी के मंथ में यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक टुवर्ड्स योर करियर एंड यू आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली टुवर्ड्स योर करियर, राइट। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर करियर। आप ज़्यादातर वक्त शायद अपने करियर पे ध्यान देते हुए लोगों से भी अपने करियर, जॉब के बारे में डिस्कस करते हुए आप बिताएंगे, ठीक है। सो एनर्जीज़ आपके ऑक्यूपेशन पे ही रहेगी सबसे ज़्यादा, ओके। एंड बट आपको थोड़ा सुपीरियर्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है ना। और सैटर्न मतलब आपके जो एल्डर्स हैं, सुपीरियर्स हैं। अच्छा, सैटर्न यहाँ पे बता रहा है कि 10th हाउस आपके फादर का हाउस भी हो जाता है एक तरीके से, तो आपको आपके फादर के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करना है। अगर आप उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है, एक सजेशन आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। क्योंकि हो सकता है दैट आपके फादर आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करें, लेकिन बात कैसी हो कि आपको निर्देश देते हुए बात करें कि ये ऐसे करो, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। उससे आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो फादर ही हो, कोई भी जो भी बड़ा है आपसे, अथॉरिटी फिगर है, वो आपको थोड़ा ग्रिल कर सकते हैं, तो आपको इरिटेटेड भी महसूस होगा। लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करना है। ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी एंजल्स पाइल 2 की? हैंग्ड मैन, ओके। आपको फील होगा कि आप उल्टा लटके हुए और कोई इंसान आपको सॉरी एक्सक्यूज़ मी, कोई इंसान आके आपको ग्रिल करे जा रहा है, राइट। स्टक एनर्जीज़ में आप फील कर सकते हैं। नाउ इट मेक्स मोर सेंस। तो 10th हाउस पे आपका ध्यान इसलिए हो सकता है क्योंकि 10th हाउस में ही आप सबसे ज़्यादा स्टक इस वक्त फील कर रहे हैं। आप अपनी जॉब में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने बिज़नेस में आप स्टक फील कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। तो फरवरी में क्या हो रहा है कि आप
अपना वक्त लगा के सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। शायद हो सकता है सैटर्न मतलब मेंटोर्स भी हो जाते हैं, सैटर्न आपके बड़े हैं, गाइड्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो भी आपसे एज में बड़े हैं, मैच्योर हैं जो, उनके साथ हो सकता है आप डिस्कस कर रहे हो कि फ्यूचर आपका प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ गया ना जेमिनी। तो आई थिंक दैट यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम सम मेंटोर, यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फादर और फ्रॉम योर फादर फिगर्स और फ्रॉम योर मदर, ठीक है। और आप वक्त लगा रहे हो, आप क्योंकि फोकस आपका सारा यहीं पर है, आप स्टक महसूस कर रहे हो ना। अब जिस एरिया में हम सबसे ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, हम वहीं पर ही सबसे ज़्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं, है ना। तो मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर टेकिंग योर टाइम टू थिंक अबाउट द फ्यूचर कोर्स, कि आपको आगे करना क्या है, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं देख रही हूँ दैट आप डिस्कस कर रहे हैं टीचर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ, मेंटोर्स, पेरेंट्स के साथ कि आगे आपको क्या करना है। आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा फरवरी में, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। सो आपका जो सारा फोकस है ना वो करियर पे है, ठीक है। और आप थोड़ा स्ट्रक भी महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि अरे दुनिया यहाँ के वहाँ भाग रही है और मैं यहीं के यहीं खड़ा हूँ। लेकिन क्या है ना कि अंधी रेस में भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं पॉइंट ए पे, तो पॉइंट बी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। तो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त और आपने सरेंडर कर दिया है गॉड पे कि भाई मुझसे तो अब डिसाइड नहीं हो रहा, अब मेरे लिए कोई और चूज़ करेगा। आई कैन फील दैट योर पेरेंट्स कैन बी चूजिंग थिंग्स फॉर यू आपके करियर में, और या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट वो लोग ओवर इंटरफेयर कर रहे हैं। बट वट एवर इट इज़, आई हैव टोल्ड यू कि क्या होने वाला है फरवरी में। ओके, सो लव लाइफ में क्या होगा वो देख लेते हैं हम। ओह, लव लाइफ में इट्स 5 ऑफ कप्स एंड इट इज़ जजमेंट। सो ओवरऑल ही स्टक एनर्जीज़ आपकी चल रही है इस वक्त। पाइल 2, आई कैन सी दैट ना सिर्फ आप करियर में स्टक हैं बल्कि आप अपने लव लाइफ में भी स्टक हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि करियर पे भी आपके लव लाइफ की वजह से इम्पैक्ट आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आप लव लाइफ में ज़्यादा स्टक हैं, लव लाइफ में ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, परेशान है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको डिच किया हो, बिट्रे किया हो, आपको ब्रोकन हार्ट करके छोड़ दिया हो, राइट, आपका हार्ट ब्रेक किया हो। आप दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे लव लाइफ में, ठीक है। और फरवरी का मंथ भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इमोशनली, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको किसी के भी साथ कमिटमेंट में आगे बढ़ते हुए नहीं देख रही हूँ। ऑल्दो आपके पास ऑफ़र्स आ सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ़र्स आपको आ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने दुख को आप झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। और जो पास्ट का पर्सन है वो आपको अप्रोच कर सकता है फरवरी में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो आपके एक्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे एक सेकंड चांस की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। चाह सकते हैं कि आपके साथ उनका सेकंड चांस बने, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा दैट आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी दुखी हैं, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं बट अभी निकलने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जीज़ हैंगमैन की है। तो एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ और ट्रांसफॉर्मेशन का समय है पाइल 2। डिफ़िकल्ट समय है, इमोशनली आप अभी स्टेबल नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा प्लान करें। हालांकि मैं देख पा रही हूँ दैट आपके मेंटोर्स के साथ आपकी बहुत बातें हो रही है, काउंसलर्स के साथ बातें हो रही है, यू टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर बट यू ऑल्सो सरेंडर्ड। सो कहते हैं ना कि जब समय ख़राब चलता है तो उस वक्त कुछ मत करो, उस वक्त सो जाओ, यही हो रहा है फरवरी में। ओके, ऑल राइट, सो व्हाट एल्स। करियर के लिए क्या है कार्ड, एंजल्स करियर कैसा रहेगा पाइल 2 का। ओह, नाइट ऑफ वांड्स, ऑल राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज ऑफ सिनेरियो दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे करियर के लिए एक बहुत पॉजिटिव ब्राइट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे शायद हैंगमैन की एनर्जी आपके लव लाइफ से आ रही है। जो आप स्टक महसूस कर रहे हैं ना, वो अपनी लव लाइफ की वजह से फील कर रहे हैं, और ओवरऑल शायद लव लाइफ का इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ओ अभी थोड़ा सा मेरे को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप करियर में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, यहाँ से आपको उम्मीद है फरवरी में। सो फरवरी में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आप यहाँ पे फोकस करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारी लाइफ में कोई होता है तो
करियर से हमारा ध्यान कम हो जाता है ना। जब वो इंसान चला जाता है तो फिर हम वापस से करियर पे आ जाते हैं, अपने जॉब पे आ जाते हैं कि यार अब इस पे हमें पूरा ध्यान देना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन चली गई है आपकी लाइफ से, अभी लव चला गया है तो आपका ध्यान सारा करियर पे रहेगा। इसीलिए शायद मैं देख रही हूँ एस्ट्रोडाइस में 10th हाउस आया है, तो आपका फोकस आप ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। आप सोचेंगे कि भाई भाड़ में गया जो हो गया, अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। तो आपका सारा ध्यान आपके काम पे है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए सैटर्न आ गया तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम पे। आप जो कुछ भी करते हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, मेहनत कर रहे हैं आप और पूरी एनर्जी यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। और पूरे ब्राइट ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। और शायद एक्सपैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं अपने काम को लेके कि किस तरीके से इस काम को आप एक्सपैंड कर सको। तो सारी एनर्जी जो आपकी बिखरी हुई थी अभी तक, फेब्रुअरी में सारी एनर्जी आपके काम पे जाने वाली है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। आपने शायद अपने काम को, अपनी जॉब को, अपने बिज़नेस को अभी तक निगलेक्ट किया बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, लेकिन अब फेब्रुअरी में वो नहीं हो रहा है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके? फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे आपके। मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल मदद भी मिल सकती है। अगर आप लोन लेना चाहते थे या किसी से पैसा उधार लेना चाहते थे या किसी ने पैसा उधार लिया था आपसे, तो वो आपको वापस आ रहा है, ठीक है। आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उसके, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसके आपको रिटर्न्स मिलेंगे फेब्रुअरी में। आप मतलब स्वाद चखेंगे, अपनी मेहनत का स्वाद चखेंगे और फेवर्स मिल रहे हैं आपको, गवर्नमेंट के फेवर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो हर प्रकार से आपको हेल्प मिल रही है, पैसा आ रहा है और पैसा आप डोनेट भी कर रहे हैं बड़े जेनरसली। ऑफ कोर्स जेनरसली हम डोनेट कब करते हैं? जब हमारे पास पैसा होता है, पैसा आता है हमारे पास कहीं से, तो पैसा तो है। तो डेफिनेटली फेब्रुअरी का जो महीना है वो समृद्ध है, ठीक है। अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं हम, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है। आपको कोई किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी, बिल्कुल स्टेबल रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का कार्ड है। हाँ, स्लो है, अगर आप बीमार हैं तो रिकवरी स्लो हो सकती है, ये एक मैसेज है। लेकिन अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है ये। हालांकि स्पीड स्लो है, रिकवर कर रहे हैं तो स्लो है, ठीक है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी एनर्जी स्लो रहेंगी, रिकवर स्लो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो बीमारी भी आपको स्लोली लगेगी। स्लो कार्ड है ना, ठीक है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैसा रहेगा फेब्रुअरी फॉर पाइल 2? luck, okay, but luck will on your side, luck will be on your side, pile 2, ठीक है। आपका जो लक है वो आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि आपने भाग्य पे ही छोड़ दी है बातें, है ना। स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप को लेके देख रहे हैं ना आप कि अचानक से कहाँ गया वो कार्ड, जजमेंट का कार्ड। अच्छा, वो नीचे चला गया शायद। जजमेंट का कार्ड है, आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन का, वो पर्सन का मैसेज आ सकता है बाय द स्ट्रोक ऑफ योर लक। सो लक विल बी ऑन योर साइड, भाग्य आपका साथ देगा बिल्कुल, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है ना। एक जगह से आप डिप्रेस्ड हैं, दूसरी जगह पे काम बन रहे हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा नंबर 4 ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है किसी प्रकार से, ठीक है। और देखते हैं हम ओरेकल कार्ड से एनर्जी रहेगी आपके अंदर। और एनर्जी कहाँ रहेगी? स्पेसिफिकली काम पे रहेगी। आप सारा जो ध्यान है अपना काम पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ये 10th हाउस है, हाउस ऑफ योर ऑक्यूपेशन, सैटर्न है, वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं आप, और एनर्जी का आपको रिटर्न भी मिल रहा है। सो करियर के एस्पेक्ट से ये बहुत बढ़िया महीना है, बहुत बढ़िया महीना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका सारा ध्यान आपके करियर पे होना चाहिए, एस्ट्रोडाइस आपको क्लियरली यही बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अथॉरिटी, मैंने आपको बोला था अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपकी बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अथॉरिटी फिगर्स थोड़े से आपको इंटरफेयर आपकी लाइफ में कर सकते हैं, इंटरफेयरिंग लग सकते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है, उनसे बात करनी है, राइट। और सैटर्न है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर प्रमोशन की चाह रख रहे थे तो आप अथॉरिटी फिगर खुद बन जाएं,
ठीक है, अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, ये मिराक्युलसली हो सकता है फरवरी में। उन लोगों के लिए जो प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, तो फरवरी आपके लिए वो महीना हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उसमें सब आ जाते हैं, उसमें आपके मेंटर्स, काउंसलर्स, आपके जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब आ जाते हैं। हाँ, उनके साथ आपकी बहुत बातचीत हो रही है, आप उनके साथ अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, और वो लोग थोड़ा इंटरफेयर भी कर सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस, आप खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी बातें उनकी समझ रहे हैं, मान रहे हैं, आप खुद को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन आपको डिफेंड करना है बड़े प्यार से। टॉरस है ना यहाँ पे, आप थोड़ी ज़िद्दी स्टबन खुद से हो सकते हैं। आपको फील हो सकता है कि कोई इंसान आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, जो अथॉरिटी फिगर है वो आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, और आप डिफेंसिव हो सकते हैं। बट आप डिफेंसिव रह सकते हैं, लेकिन स्पीच में आप स्वीट रहें, ये मेरी आपसे एक निवेदन है, ठीक है। और लास्ट कार्ड देखते हैं हम, प्रिंसिपल। लेकिन ये महीना सैटर्न का है, पाइल 2 सैटर्न का महीना है। लक, भाग्य आपके साथ रहेगा अगर आप अथॉरिटी फिगर्स की बातें सुनेंगे, प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे, मॉरलिस्टिकली चलेंगे, अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक करेंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। अपने बड़ों की, परिवारजनों की बातें सुने, ठीक है, फरवरी में, क्योंकि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि प्रिंसिपल्स के साथ चले, प्रिंसिपल्स के साथ चले, अपने मॉरल्स को छोड़े नहीं, कुछ गलत काम ना करें, और आप करेंगे भी नहीं क्योंकि आप प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर यू पाइल 2। आई रियली होप यू एन्जॉय द रीडिंग। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्लेम द रीडिंग बाय टाइपिंग आई क्लेम इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आप लिंक ट्री के लिंक पे प्रेस करके आप प्राइवेट सेशन को बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बार में दिया हुआ है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 3, सो हम स्टार्ट करते हैं विद एस्ट्रोडाइस, एंड आई विल टेल यू कि फरवरी में आपका सारा फोकस, सारा ध्यान कहाँ रहेगा, ठीक है। सो एस्ट्रोडाइस आर रियली एक्यूरेट, सो इसलिए आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, एक एक बात सुननी है मेरी, ठीक है। और उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है। फर्स्ट हाउस, एंड दिस इज़ ओके, सो दिस इज़ नेपच्यून एंड दिस इज़ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आप फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न सन, मून, राइजिंग तो हो ही गया, पर सन और मून भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नेपच्यून आ गया है। सो नेपच्यून इज़ द प्लैनेट ऑफ सडननेस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ चेंज, ठीक है। नेपच्यून का मतलब है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं आप। और बदलाव भी कैसे कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक बदलाव है, ठीक है। और यहाँ पे सरेंडर का भी भाव है, क्योंकि नेपच्यून को गाइड करता है पाइसिस का साइन। सो पाइसिस इज़ अबाउट कंपैशन, पाइसिस इज़ अबाउट एम्पैथी, पाइसिस इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पाइसिस इज़ ऑल्सो अबाउट सरेंडर। तो मैं देख पा रही हूँ दैट फर्स्ट हाउस जो कि आपकी पर्सनालिटी है, शायद आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ फंडामेंटल चेंज कर सकते हैं। सडनली आपकी पर्सनालिटी में वो स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं, आपको महसूस होगा दैट आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, राइट। सो नेपच्यून जो है आपको सरेंडर का भाव रखने को कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है, यूनिवर्स को, बिकॉज यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू। हु इज़ फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस इज़ यू, योर आउटर पर्सनैलिटी। और कैप्रिकॉर्न है तो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न इज़ अ साइन ऑफ हार्ड वर्क, इज़ अ साइन ऑफ लग्जरी, इज़ अ साइन ऑफ बिजनेस। सो you are taking yourself very very seriously and you're taking good care of your health also, ठीक है। सो आपका सारा फोकस आपके खुद के ऊपर रहेगा फरवरी में, ये मैं आपको गारंटीड बोल रही हूँ। आप अपने आप पे मेहनत करेंगे, अपने लुक्स पे मेहनत कर सकते हैं, हो सकता है आप कुछ बदलाव करें, आपका लुक सडनली चेंज हो जाए। कई लोग होते हैं ना जो शिफ्टर होते हैं, और आपका वेट भी फ्लक्चुएट कर सकता है फरवरी में। हो सकता है आपका अगर अभी तक वेट ज़्यादा था तो आपका वेट सडनली कम हो जाए। कैप्रिकॉर्न थिननेस की राशि है, मतलब मैंने तो जितने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट देखे हैं बहुत स्टिक थिन रहे हैं, टॉल एंड वेरी वेरी पेटीट, है ना, स्किनी नहीं बोलूँगी, बट हाँ फिट,
क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, एक सेकंड खाली नहीं बैठते, इधर उधर भागते रहते हैं, हर वक्त उनके पास कुछ ना कुछ होता है करने को. सो बिज़ी हैं आप. फर्स्ट हाउस इज़ यू एंड यू आर बिज़ी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है. और आपके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा आ सकता है, आपके काम का प्रेशर बढ़ सकता है थर्ड पाइल के लिए, ठीक है. और उसके अलावा आप सरेंडर भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं. तो एक ओवरऑल दिखाई दे रहा है मुझे आपकी पर्सनालिटी में. आपकी पर्सनालिटी बदल रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आपका सारा ध्यान फिटनेस पे हो सकता है, कोई रूटीन आप हेल्थ रिजीम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. सो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. और मेहनत कर रहे हैं आप, खुद को बिल्ड करने की में मेहनत कर रहे हैं. ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी पाइल 3 के लिए एंजल्स? This is 9 of Pentacles. Sugar daddy. Not sugar daddy, I'm sorry. It's a daddy energy. You know, it's a Capricorn. वैसे भी Cancer is the mommy energy of the zodiac system, and Capricorn is the daddy energy of the zodiac system. Right? So I think you're embracing your masculinity. You're embracing your strength, you're embracing your courage, you're embracing your confidence, and आप बहुत comfortable दिख रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे इस कार्ड में देखें कि बहुत ही स्टाइलिश एक आदमी खड़ा है with lots of money, lots of gold, with good attire, good clothes, बहुत अच्छे से adorned है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, है ना. और पिकॉक के साथ है. पिकॉक symbols lavishness, luxury, right? Because peacocks are they are very beautiful, they are extravagant. So मैं देख पा रही हूँ that आप हो सकता है that you know you are spending a lot of money on yourself. That can also be the case. आप खुद पे splurge कर रहे हैं, खुद को reward कर रहे हैं, because you know that you deserve it. आपने मेहनत करी है उतनी, और आप अपने हार्ड लेबर का जो फल है ना वो भी उसका भी स्वाद ले रहे हैं in the month of February. So I can see that you're spending money on yourself, you're spending money on spas, you're spending money on beauty, you're spending money on clothes, you're spending money on gadgets, बट आप खुद पे स्प्लर्ज कर रहे हैं. तो आपका सेल्फ सेंटर्ड जो नेचर है ना वो बाहर आ सकते हैं फेब्रुअरी में. थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं आप. फर्स्ट हाउस है ना, आपका ध्यान खुद पे रहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या अपने लिए कर रहा हूँ. कई बार ऐसा होता है कि हम मज़दूरों की तरह काम करते हैं, खुद को भूल जाते हैं. बट नहीं, फेब्रुअरी में आप कह रहे हैं कि मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मज़दूर नहीं हूँ, मैं ओनर हूँ. मुझे उस तरह से रहना है, कपड़े हिसाब के पहनने, ठीक है. और अगर आपका कोई पेट है तो आप पेट पे भी लैविशली स्पेंड कर रहे हो. अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो उन पे भी स्पेंड कर रहे हो आप, बिकॉज यू आर सो प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स. ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, प्राउड है ना अपनी अचीवमेंट्स पे. इसको बहुत ज़्यादा प्राइड है कि हाँ मैं ये भी करता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. बहुत इसको मालूम है दैट ये डिज़र्व करता है एक अच्छी लाइफ. सो अपने आप पे स्पेंड कर रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. इट्स अ वेरी गुड एनर्जी पाइल 3. आई एम सो हैप्पी दैट यू फाइनली यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप उस माइंडसेट में फाइनली आ चुके हो दैट आई डिज़र्व गुड लाइफ, आई डिज़र्व अ गुड लाइफ, आई डिज़र्व अ गुड पर्सन, आई डिज़र्व अ गुड कंपेनियन. टेस्ट एलिवेट हो रहा है आपका. एलिवेशन की राशि है कैप्रिकॉर्न, सैटर्न से रूल्ड है बट एलिवेशन की राशि है ना. तो आप एलिवेट कर रहे हो खुद को, एसेंशन हो रहा है आपका. ओके, सो हाउ इज़ योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी? 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल आई वुड से. अगर आप सिंगल हैं तो एक्सपेक्ट समवन टू कम योर वे एंड टू sweep you off your floor. बेसिकली आपको स्मिटन कर सकता है कोई पर्सन सडनली आके आपको खुश कर सकता है, सडनली आप पे पैसा न्यौछावर कर सकता है, सडनली आपको हैप्पी कर सकता है अपने एक्शन से. बट आई कैन सी दैट यू आर वेरी फुलफिल्ड. आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और आपको चारों तरफ से, हर दिशा से प्यार मिल रहा है. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो विद योर पार्टनर, विद योर किड्स. इफ़ यू हैव किड्स देन ऑफकोर्स सबके साथ आप बॉन्ड कर रहे हो. अगर आप कमिटेड हो, मैरिड नहीं हो पर कमिटेड हो, तो भी मैं देख रही हूँ दैट आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
खुश हैं आप अपने पार्टनर के साथ, आप उनकी एनर्जी को, उनकी प्रेजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, राइट, वैल्यू कर रहे हैं आप उनकी प्रेजेंस को, और आप उन पे स्पेंड भी कर रहे हैं। वो स्पेंड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, मैंने आपको पहले इसी कार्ड से बता दिया था, बट यू फुलफिल्ड, खुश हैं आप। और अगर आप सिंगल हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई इस वक्त रिलेशनशिप हो, कोई इंसान हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो भी मैं दिख रही हूँ कि आप अपने सिंगलहुड से बहुत खुश हैं, बिकॉज आप सेल्फ लव में इतना डूबे हुए हैं, सेल्फ लव फर्स्ट हाउस, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी पर्सन की। यू लाइक कि आई डोंट वॉन्ट एनी बडी, I don't want any random person to mess with my peace, mess with my happiness. So you're very very happy and fulfilled with your singlehood. That's what I see. But overall मैं देखूँगी कि लव लाइफ में आप fulfilled है। और अगर मैंने कह ही दिया कि अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कमिटेड होना, तो बहुत हाई चांसेस है कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है, कोई पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकता है, आपके पास शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है। और अगर आप अगर आप कमिटेड हैं तो ये भी देख पा रही हो कि आपके पार्टनर सडनली आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए, या शादी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना, कंप्लीशन। तो एक स्टेप आगे बढ़ रही है आपकी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा करियर में देखते हैं कि क्या गुल खिला रहे हैं आप। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, आई थिंक पाइल 3 यू आर सो लकी। बाकी के 2 पाइल से आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट पाइल 3 आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फेबररी इज़ एक्चुअली, ये फेबररी का मंथ आपको पता है ऑफिशियल मंथ है ऑफ लव, बट आपके लिए तो डेफिनेटली ये पूरा प्यार से भरा हुआ महीना है। आपको हर तरफ से प्यार मिलेगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया। आपको आपके करियर में भी बहुत प्यार मिलेगा, आपके बॉस, आपके कोलीग सब आपके साथ बहुत प्यार से रहेंगे, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा आपका सबके साथ। अगर आप खुद का काम करते हैं तो भैया आपके बहुत सारे क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स बन सकते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है आपका। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपने फर्स्ट हाउस में इम्प्रूवमेंट करे है ना, याद रखिए आप, मैंने एस्ट्रोटाइज से जो एक्सप्लेन किया आप रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और वापस से रिप्ले करें। मैंने आपको बताया कि आप खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप कह रहे हैं कि जी मैं डिज़र्व करता हूँ। और जब आप कॉस्मिकली उस एनर्जीज़ में आप आ जाते हैं ना, उतर जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, तो आपको वो चेंजेस अपने आसपास दिखने लगते हैं। आपको दिखने लगता है कि लोग भी आप पे बिलीव करना चालू कर देते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, दैट पीपल आर बिलीविंग इन यू। सो करियर में आप बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, ठीक है। फाइनेंशियली देखते हैं कैसा रहेगा फेब्रुअरी। ओह, फाइनेंसेस के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। किसी प्रकार से कोई पर्सन आपको धोखा ना दे दे, ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर रिलायंट हो जाएं किसी एक पर्सन पे, इसके लिए आपको बहुत सजग रहना है। फाइनेंसेस के मामले में आपको थोड़े से कष्ट महसूस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप, मैंने कहा ना, आप अपने आप पे स्पेंड कर रहे हैं, लैविशली खर्च कर रहे हैं, लोगों पे स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको एक बहुत बड़ा डेंट फील हो पॉकेट में, आपको लगे अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। सो ठीक है भाई, आप डिज़र्व करते हो, पूरी दुनिया डिज़र्व करते हो, इतना भी नहीं उड़ा देना खुद पे कि कुछ बचे ही ना आपके पास। मन करेगा आपका, एस्ट्रोडाइज कह रहा है फर्स्ट हाउस पे आपका मन करेगा, अपने आप पे खर्च करने का मन करेगा, लेकिन आपको थोड़ा थम के करना है, शैने शैने, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सब उड़ा देना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको झटका लग सकता है सडनली, ठीक है। और किसी प्रकार से किसी को मनी लैंड ना करें, डोनेट कर रहे हैं तो चेक कर लें, कोई स्कैम ना हो जाए आपके साथ, थोड़ा सतर्क रहें फाइनेंसेस के मामले में। और हेल्थ के मामले में देख लेते हैं। लवर्स, सारे प्यार प्यार भरे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं आपके? मुझे लग रहा है कि भैया बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है फरवरी में, और शादी नहीं भी हो रही है तो शादी की बात पक्की होने वाली है, इसीलिए इतने सारे लव से रिलेटेड कार्ड्स आ गए। बहरहाल हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में भी आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं आने वाली, बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप इतना ध्यान रखेंगे खुद की हेल्थ का कि कोई परेशानी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी, ठीक है। अब हम थोड़े ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। लास्ट तक सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। एक्साइटमेंट, you are excited about something, you're excited to change yourself, you're excited to invest in yourself, एक्साइटेड एनर्जीज़ हैं आपकी, इसीलिए कह रही हूँ कि ओवर एक्साइटेड ना हो जाइएगा, वरना फिर आपको झटका लग सकता है। बट
पूरे महीने आप एक्साइटेड रहेंगे, हर चीज़ में एक्साइटमेंट शो करेंगे। आपको कोई कहेगा कि इस चीज़ को ख़रीद लो, आप एक्साइटेडली वो चीज़ ख़रीद लेंगे। आपको कोई कहेगा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, आप एक्साइटेडली चले जाएंगे। बहुत पैशनेट हैं आप, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और बहुत हाइटेंड एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है। सो फेबररी बहुत एक्साइटेड महीना है आपका। मुझे लग रहा है कि आपको प्रपोज़ल मिलेगा फेबररी में, पक्की बात है। 14 फेब को कोई तो है जो पर्सन आपको बहुत समय से चाहता है, वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है, ठीक है, और इसीलिए आप बहुत एक्साइटेड है। बड़ा वैसा महीना है ये, बिल्कुल जैसे वो पपी लव, हाई स्कूल वाला प्यार होता है ना, उस प्यार में जो हम महसूस करते हैं, जो ऊर्जाएं हम महसूस करते हैं, वो ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ, ओ माई गॉड, आई सेड दैट एंड इट केम। यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ले रहे हो आप हेल्थ की अच्छा ध्यान रख रहे हो, ठीक है, और अच्छा ध्यान रख रहे हो तो उसके आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बट यू आर वेरी वेरी यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप खाने पे ध्यान दे रहे हो, आपको क्या खाना है, कैसे नहाना है, कैसे पहनना है। यहाँ पे देखो, इस कार्ड में देखो, इस लड़की को उसकी माँ ही होगी शायद, फीड कर रही है एक हाथ से, 2 लोग उसको नहला रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर अंदर से बाहर से हर जगह से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है बच्ची। तो ऑफकोर्स यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान है, जिसे छोटी से छोटी चीज़, मतलब नेल्स से लेकर बालों से लेकर हर चीज़ की ग्रूमिंग हो रही है आपकी, ठीक है। फेब्रुअरी में बहुत ध्यान रख रहे हो आप अपना। व्हाट एल्स? हारमनी। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी। आप हारमनी फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे। बहुत अच्छा महीना है आपका फेब्रुअरी। मुझे लगता है कि इस पूरे साल भर में से ये एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। पैशन, जो भी काम कर रहे हो आप पैशन के साथ कर रहे हो, चाहे आपका काम है, करियर है, चाहे आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की बात हो, हर जगह आप बहुत पैशनेटली इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत पैशन है आपके अंदर, बहुत एनर्जी है। पैशनेटली कोई पर्सन आपको प्रपोज भी कर रहा है, वो पैशन आपको फील भी हो रहा है। ओवरऑल पैशन का पैशन का महीना है। एंड कम्युनिकेशन, और राइट, सो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के साथ, आप बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहे हो आप, ठीक है। और बेसिकली आपका कम्युनिकेशन जो भी किसी के साथ हो रहा है वो फ्रूटफुल हो रहा है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल यू आर इन्जॉइंग द मंथ लैविशली। आप बहुत अच्छे से महीने को इन्जॉय कर रहे हो, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पाइल। अभी तक की सबसे ब्यूटिफुल पाइल है ये। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पाइल 3। ओके, सो if you want to book a session with me, then you can tap into the link जो मैंने डिस्क्रिप्शन बार में लिंक ट्री का लिंक छोड़ा हुआ है, उस पर लिंक पे क्लिक कर सकते हो आप। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो अगर अभी तक नहीं करा है, राइट। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।